आपके स्थान पर अगर कोई और होता केशव तो अवश्य आश्चर्य होगा, मगर आप तो किसी के आश्चर्य की सीमा में समा ही नहीं सकते वासुदेव। राधे, तुम एक उत्तम व्यक्ति हो, सच चरित्र। तुमने जिसे धर्म माना कभी उस धर्म का उल्लंघन नहीं किया, तो फिर तुम दुर्योधन के पक्ष में क्या कर रहे हो? तुम तो ये नहीं सोच सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। दुर्योधन का मेरे संबंध का आधार ना धर्म है और ना ही धर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है केशव, वो मेरा मित्र है। आज से वर्षों पहले जब पूरा हस्तिनापुर मेरा अपमान कर रहा था, तो केवल दुर्योधन मेरी सहायता के लिए था। उसने मुझे हम देश का राजा बनाकर ये अधिकार दिया कि वो स्वाभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सको। कभी तुमने अपने जन्म, अपनी पहचान के बारे में सोचा? यदि सोचोगी तो मिलेगा क्या? अर्थात तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? कभी अपनी मां से मिलने के लिए तुम्हारा हृदय नहीं मचता? मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैंने माँ की ममता का स्वाद नहीं चुका। मेरी माँ का नाम राधा है और मैं उन्हीं के नाम से जाना चाहता हूँ, राधे। किंतु आप मेरे अतीत की समाधि के लिए क्यों नहीं कर गए? मैं तो वहां कभी भी नहीं जाता। जानते हैं मेरी बात कौन है? आप राज, ये देख क्या मेरी बात जीती? मुझसे मेरा परिचय करवाइए, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। हे दानवीर, तुम्हारी मां तुम्हारे अतिरिक्त 5 और योद्धाओं की मां है। वह 5 योद्धा ऐसे महारथी हैं जिन्होंने आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा। अंगराज, मेरी दुआ कुंती तुम्हारी माता है। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भाई होकर कौन तेरा हो? सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। आप तो ये सब कुछ पहले से जानते रहे होंगे, तो आपने बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं केशव? बताया क्यों नहीं? और आज मुझे ये सब बताकर इतना विचलित क्यों कर दिया? आपने तो मुझसे मेरी घृणा छीनकर मुझे निरंतर ही कर दिया। अब मैं अपनी बालों की दिशा अर्जुन की ओर कैसे देख पाऊंगा? आपने तो मुझे युद्ध के आरंभ से पहले हरा दिया। क्यों? कि मैं ये नहीं चाहता था कि तुम अपने छोटे भाइयों से युद्ध करो। तुम ज्येष्ठ पांडव होकर मेरे साथ चलो। इंद्रप्रस्थ राज्य का मुकुट तुम्हारे सर पर होगा। तुम्हारे अनुज तुम्हारे चरण स्पर्श करेंगे। मेरे साथ चलो अंगराज, मैं सारे संसार को तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। और इससे ऊपर तुम्हें तुम्हारे अनुज मिल जाएंगे और तुम्हारी माता मिल जाएगी। वासुदेव कृष्ण, मैं जानता हूं कि पांडव आपकी सुरक्षा छाया के नीचे है। युद्ध में मैं तो क्या, उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। फिर भी मैं दुर्योधन के ही पक्ष में युद्ध लड़ूंगा। दुर्योधन के लिए मैं राज्य स्वीकार करने को भी तैयार हूं। आप तो ये अच्छी तरह जानते थे कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं त्याग दूं। फिर भी आपने मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा करी। हे केशव, यदि आपने ऐसा ना किया तो ये देव की नंदनी अब हमारी देह नंदनी नहीं होती। तब तक के लिए ध्यान दीजिए।
क्या हुआ अर्जुन? तुम्हें तो हार ही हार है केशव। मैं अगर जीत भी गया तो क्या जीतूंगा? ये तो सारा मेरा ही परिवार है। ये बंधु, ये मित्र, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, जिनसे बाण चलाना सीखा उन पर ही बाण चला दूं। जिनकी छत्र छाया में खेला उनकी छाती ही छेद दूं। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं केशव। अपने परिवार का रक्तपात नहीं होगा मुझसे। मैं युद्ध नहीं लड़ सकता केशव, नहीं लड़ सकता। तुम सही थे बात। तुम्हें इस युद्ध में मेरी नारायणी सेना से कई अधिक कृष्ण की ही आवश्यकता है। अपने ही मित्रों का रक्तपात ये धर्म का आधार कैसे हो सकता है केशव? मित्र कौन? ये शरीर या वो अविनाशी आत्मा जिसे तुम जानते तक नहीं अर्जुन? इस रणभूमि पर ना तो कोई तुम्हारा मित्र है पार्थ और ना ही कोई शत्रु। गांडीव उठाओ अर्जुन और इन सांसारिक बंधनों के पार देखो। तुम्हें अपना मार्ग स्वयं दिखाई दे। मुझे तो केवल मृत्यु दिखाई देती है केशव। असंख्य अगणित शब्द। आपकी ये जटिल बातें मेरी समझ के परे हैं। मैं तो अब भी इस युद्ध में अपने कुल और संबंधों के आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं। अपने कर्म से भागो मत पार्थ। ये मत देखो कि तुम्हारे सामने कौन है, ये देखो कि तुम्हारे साथ कौन है। तुम्हारे साथ धर्म है पार्थ। मेरा ये हाथ तो अब भी कांप रहा है केशव। इस कांपते हुए हाथ से मैं गांडीव कैसे उठा सकता हूँ? जानता हूँ कि आप जो कहते हैं वही सत्य होता है। तुम सत्य देखना चाहते हो अर्जुन, तो देखो। यही सत्य है। ये ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र सब मैं जन्म भी, जीवन भी और मरण भी मैं ही हूँ पार्थ। मैं अग्नि, मैं ही वायु, मैं जल। ये पृथ्वी और इस पृथ्वी पर हर जीव जंतु, जड़ चेतन सब मैं। धर्म भी मैं और अधर्म भी मैं। तुम जो चलाओगे वो धनुष भी मैं हूं और बाण भी मैं। धर्म और अधर्म का संतुलन बनाने के लिए तुम तो एक निमित्त मात्र हो अर्जुन, क्योंकि इस युद्ध में तो मारने वाला भी मैं हूं और मरने वाला भी मैं। ये मेरा विश्व रूप, यही प्रथम सत्य है अर्जुन, और यही अंतिम सत्य है। मैं तो सोच रहा हूँ रथ को किसी और दिशा में मोड़ दूं प्रधान सेनापति। आपने अभी गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनी अंगराज। आपने मेरे विजय धनुष की टंकार नहीं सुनी है मंत्र नरेश। किंतु सामने का दृश्य काफी सुंदर है। 4 श्वेत अश्व वाला रथ, उस पे कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा रथ। महादेव के अतिरिक्त यह दृश्य किसी को भी भयभीत कर सकता है। तो क्या आप भयभीत हो गए हो अंगराज? वो काट के योद्धा होते हैं मंत्र नरेश, जो भयभीत नहीं होते। वासुदेव, गण साधारण वाणों से नहीं रुकेगा। ये प्रतिद्वंदी दिव्यास्त्रों का योग्य है पार्थ। दिव्यास्त्र चलाओ। जो आज्ञा केशव। हे अर्जुन, तुम मेरे रथ के पहिए को धरती में धसा सकते हो, लेकिन मेरे धनुष से चलने वाले ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते।
उसके साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब यह विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। परशुराम का श्राप। अर्जुन, मैं रथ का पहिया निकालने के लिए रथ से नीचे उतर रहा हूं, इसलिए अपने घोड़ों को रोक दो। देख क्या रहे हो पार्थ? केशव, वो निहत्था है, निशस्त्र है। अभिमन्यु भी निशस्त्र था, फिर भी रथ का पहिया लेकर लड़ता रहा। 7 महारथियों से अकेले लड़ा, जिनमें से एक ये कर्ण भी था। एक अधर्मी के लिए यही धर्म है पार्थ, ले लो इसके प्राण। जी केशव। क्या कर रहे हो अर्जुन? नीरथ और शस्त्र पर वार करोगे? क्या यही है तुम्हारा शौर्य? यही है तुम्हारा धर्म? इतिहास तुम्हें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। दुर्योधन के हर अधर्म में तुमने उसका साथ लिया है कर्ण, और अब धर्म की बात करते हो। तब कहां था तुम्हारा धर्म, जब 7 योद्धा मेरे अभिमन्यु को बात कर रहे थे? उन योद्धाओं में से तुम भी एक थे ना कर्ण? भगवान जानता है अर्जुन कि अभिमन्यु का वध मैंने उसको केवल उसकी पीड़ा से मुक्त करने के लिए किया। अच्छा, तो आओ, मैं भी तुम्हें तुम्हारी पीड़ा से मुक्त करता हूं। युद्ध समाप्त हुआ, विजय पांडवों की हुई, किंतु हस्तिनापुर की धरती पर सिर्फ शव ही शेष रह गए थे। और अब उस रणभूमि में एक मां अपने पुत्र के शव के सामने खड़ी थी। गांधारी, जिनके पुत्र इस युद्ध में एक एक करके छीने गए, उनके सामने खड़े थे वासुदेव कृष्ण, जिनके लिए धर्म और कर्म समान है, और अब उन्हें भी अपने कर्मों का परिणाम स्वीकारना होगा। मुझे अपने पुत्रों के पास ले चलो। क्या ये मेरे पुत्र दुर्योधन का शव है? जी महाराज। मेरा पुत्र प्रणाम माता गांधारी। ओ गिरिधर, ओ मधुसूदन, नहीं, आज मैं तुम्हें देवकी नंदन कहूंगी। आओ देवकी नंदन। आप जिस भी नाम से बुलाएंगी माता, मैं बोलूंगा। ये तो तुम्हें याद ही होगा देवकी नंदन कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की मां थी, और आज केवल एक पुत्र की मां रह गई। 100 और 1 के बीच केवल शव ही शव है। देवकी नंदन, तुम तो उन शवों से परिचित होगे। मैं मेरे पुत्र के शव थे। हाँ माता, परंतु इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिसे आप पहचानते हुए भी नहीं पहचान सकते, और वह शव है ज्येष्ठ कौंतेय का। क्या दुर्योधन? नहीं माँ, बड़े भैया ज्येष्ठ कौंतेय नहीं,
ज्येष्ठ कौन्तेय तो वो था जिसे आप सब राधे के नाम से जानते थे। राधे कर्ण कुंती पुत्र था। हाँ माता, इसलिए ये ना सोचिए कि आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में मेरी बुआ की ओर से कोई युद्ध ही नहीं कर रहा था। दुर्योधन को महत्वाकांक्षा का रोग है, राधे को निष्ठा का रोग। वे सब कुछ जानते हुए भी आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में स्वयं अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए माता, शव नगिनी, ये तुम कह सकते हो देवकी नंदन, क्योंकि तुम मां नहीं हो। विजय के उपरांत जब द्वारका जाना तो देवकी से पूछना कि कोख उजड़ने की पीड़ा कैसी होती है। वो अपने पुत्रों पर रो चुकी है, वो मेरी पीड़ा अवश्य समझ जाएगी। हे वासुदेव कृष्ण, इस युद्ध का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। यदि तुम चाहते तो ये युद्ध ना होता, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। अवश्य रोक सकता था मां, अवश्य रोक सकता था, किंतु ये युद्ध आवश्यक। तुम तो भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो। एक संकेत से सूर्य ढक देते हो ना। तुम्हारी दृष्टि तो वर्तमान, भूत, भविष्य सब पर रख लेती है देवकी नंदन। फिर तुमने क्यों नहीं रोका इस भयानक युद्ध को? मैंने हर संभव प्रयास किया था मां, सबको इस युद्ध के घोर परिणामों से बार बार अवगत कराया था। आप स्वयं भी तो इसे नहीं रोक पाए। आपने भी तो कभी अपने पुत्र को विजय भाव का आशीर्वाद नहीं दिया। विजय का आशीर्वाद तो मैंने धर्म को दिया था केशव, लेकिन तुमने इस युद्ध में धर्म का हाथ छोड़ दिया। तुमने हर नियम और हर मर्यादा को ताक पे रख दिया ताकि तुम्हारे चुने हुए पांडव विजय पा सके। मैंने पांडवों को नहीं चुना मां, मैं दोनों पक्षों के लिए समान रूप से उपलब्ध था, किंतु दुर्योधन ने स्वयं मेरी नारायणी सेना। नाम मत लो अपने पुत्र, नाम मत लो अपनी जीवा से मेरे पुत्र का केशव। तुमने इस युद्ध में धर्म के नाम पे जो अधर्म किया है, इतिहास उसके लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं। इतिहास जो चाहे निर्णय ले मां, मैंने इतिहास नहीं भविष्य निर्माण के लिए पांडवों का साथ दिया था। हे अभिनंदन सुनो, मैं शिव भक्तिनी तपस्विनी गांधारी, ये सब कुछ तुमने किया है कृष्ण, सब कुछ तुमने किया है। तुमने अपनी प्रभुता का दुरुपयोग किया है। यदि मेरी सेवा में बल है और यदि मेरी भक्ति में धर्म, तो सुनो, मैं आज तुम्हें यह श्राप देती हूं कि मेरे परिवार के ही भांति यदुवंश भी एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्यक्ति के हाथों मारे जाओगे। और प्रभु होते भी पशुओं जैसी मौत प्राप्त होगी तुम्हें। मैं प्रभु कहलाऊं या परस्पर, सबसे पहले आपका पुत्र हूं मां। मैंने अर्जुन से कहा, तुम्हारे सारे कर्मों का पाप, पुण्य, योग, श्रम सब मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भयंकर संग्राम में और कोई नहीं, केवल मैं मरा। करोड़ों बार, जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हो, वह कोई और नहीं, मैं था। वह मैं ही था, गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त, पीत, श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक।
जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। मां, ये श्राप तुम्हारा स्वीकार है मुझे। ये तुमने क्या कर दिया कृष्ण? तुम पर मेरी ममता अगाध है। मेरे इस श्राप को तुमने अस्वीकार क्यों नहीं किया देवकी नंदन? मैं निराश और क्रोधित थी, पुत्रहीन थी। ऐसा ना कही माते, जब तक मैं जीवित हूं तब तक आप पुत्रहीन नहीं है। मैंने क्या कर दिया? तुम्हें क्रोध में मृत्यु का भी श्राप दे दिया, लेकिन तुम तो भगवान हूं, लेकिन मुझे भी अपने कर्मों का फल भोगना होगा मां। मृत्यु लोक में जो भी आया है वो ना कर्म से बच सकता है और ना मृत्यु से। मैं भी नहीं।